चौधरी साहब, वैसे तो माशाल्लाह जिस तरह से आप ये मुहिम चला रहे हैं, दिल तो करता है कि आपको डॉक्टर कह लूँ, आपको हकीम कह लूँ, या फिर ये कहूँ कि डॉक्टर साहब दम कर दें। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए, बल्कि डॉक्टर साहब मेरे मुंह से अब निकल रहा है, इसको बर्दाश्त कीजिएगा। मैं नाज़रीन को बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और डॉक्टरी बड़ा बहुत पढ़ने वाला पेशा है। सच जो डॉक्टरों की इज़्ज़त है वो डॉक्टरों की इज़्ज़त है, ठीक है। लेकिन मैंने जो काम किया है वो जो डॉक्टर पिछले 78 साल में नहीं कर सके, मैंने वो किया, ठीक है। तो मुझे आप डॉक्टर ना कहें। अच्छा, तो चौधरी साहब हम आपकी स्टोरी सुनना चाहेंगे कि आप किस तरह से शुगर के मरज़ में मुब्तला हुए और किस तरह से आपने उसे शिकस्त दी, कितनी लंबी ये लड़ाई थी और बिलाखिर आपको फ़तह मिली। सर ये बड़ी लंबी लड़ाई थी, ठीक है। ये लड़ाई बीमारी के साथ होती थी, लेकिन ये जहालत के साथ भी थी, ठीक है। जब तक दुश्मन का पता ना हो कि दुश्मन के खदो ख्वाल क्या है, आप कभी उससे मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे 2004 में डायबिटीज़ डायग्नोज हुई, बड़ी एक्सीडेंटली। मेरे लेफ़्ट साइड पे ना अक्सर पेन रहता था, कभी शोल्डर में, कभी बाजू में, कभी चेस्ट में पेन हो रहा है, कई दिनों से हो रहा है। मैं इसको ईज़ी ले रहा था, बट एक दिन मैंने सोचा कि यार लेफ़्ट साइड पे पेन है, थोड़ा सा इसको संजीदा लेना चाहिए। मैं उस वक्त पीसी होटल्स, मैरियट होटल्स चेन के साथ काम करता था इस्लामाबाद में। मैं ऑफिस से निकला तो एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला गया, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट ने मेरा ईसीजी किया। ईसीजी करने के बाद उन्होंने कहा कि यार आपको ना कोई हार्ट का इशू नहीं है, ये कोई वेस्कुलर पेन लग रहा है, आप ऐसा करें कि लेकिन एहतियातन ये 2-4 टेस्ट करवा लें। ठीक। अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट था जिन्होंने लंबी दिहाड़ी नहीं लगाई, एक ईसीजी पे उन्होंने मुझे फारिग कर दिया। टेस्ट करवाए तो उसमें शुगर का टेस्ट भी था, ठीक है। जब टेस्ट हुआ तो पता चला शुगर तो मेरी आसमानों पे चली गई और मुझे पता भी नहीं, ठीक है। आज से ये बात है 2004 की, ठीक है। 21 साल पहले ना पाकिस्तान में शुगर इतनी आम नहीं थी। मैं ऑफिस में अगले दिन गया तो मेरे पूरे ऑफिस में 2-4 लोगों को शुगर थी। उनको और वो भी जो रिटायरमेंट के करीब हैं, बूढ़े हुए हैं, उनको शुगर थी, ठीक है। उनसे बात थी कि मैं बड़ी मायूसी हुई, जैसे बंदा हिम्मत हार जाता है कि यार मैं 34 साल मेरी उम्र थी, आई वॉज न्यूली मैरिड, बड़े ख्वाब, घर का कमाने वाला है वाहिद फर्द। अच्छा। तो बड़ी जिम्मेदारियाँ, मैं वैसे भी बहुत सेल्फ मेड आदमी हूँ, तो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, वसीयतों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं जब ऑफिस गया तो 2-4 जो मिले मुझे, उन्होंने कहा कि यार हौसला रखें, कुछ नहीं होता है, ये चल जाएगा काम, आप फलां डॉक्टर को बताएं। मैं इस्लामाबाद के एक टॉप के डायबिटोलॉजिस्ट के पास, जो पिम्स में उस वक्त पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, उनके पास गया। उन्होंने 2 मिनट में मुझे ग्लूकोफेज लिख दी कि जी आप सुबह शाम लिख रहा है। मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये दवाई कितने दिन खानी? मेरे से में तो यही था ना कि यार बीमारी है तो अभी ये ठीक हो जाएगी हफ्ते 10 दिन में। वो कहने लगे यार ये तो सारी ज़िंदगी खानी है। बड़ा अजीब लगा यार, ऐसा कौन सा रोग लग गया मुझे कि ज़िंदगी भर मुझे दवाई खा रही है। अच्छा, मैं वो एक दवाई सारी ज़िंदगी खाने के लिए भी मेंटली तैयार हो गया। मसला ये है कि उन्होंने मुझे जब 3 महीने बाद बुलाया, वो कहने लगे कि अब इसके साथ ना ये गोली लगानी पड़ेगी क्योंकि आपकी शुगर कंट्रोल। गोली का प्रॉब्लम यही है कि आपको 2-4 साल के बाद उसकी डोजेज बढ़ जाएगी। अगर 500 mg है तो 1000 पे चले जाएंगे। सिर्फ एक वक्त में ले रहे हैं तो दोपहर को भी शाम को भी लग जाएगी। फिर उसके साथ एक और गोली लग जाएगी लो डोजेज में, फिर वो ज़्यादा डोजेज में लग जाएगी। फिर 3-4 साल के बाद तीसरी गोली लग जाएगी, फिर चौथी गोली लग जाएगी। जब शुगर की गोलियां लगेंगी साथ में अब आपको ट्राइग्लिसराइड यानी कोलेस्ट्रॉल, चर्बी वगैरह जो होती है खून में, इसकी गोली लग जाएगी। उसके फिर अपने मसाइल हैं, न्यूरोपैथी होनी शुरू हो जाएगी, न्यूरोपैथी की गोली लग जाएगी। इन गोलियों की वजह से आपको तेज़ाबियत होनी शुरू हो जाएगी, तेज़ाबियत की गोली लग जाएगी। तो ये एक गोली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चलते चलते फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ 18 साल। 18 साल तक आपने दवाइयाँ खाई? मैं 1 से स्टार्ट करके 4 गोलियाँ शुगर की और उसके साथ मैदे की, ब्लड प्रेशर की, नींद की, ये सारी गोलियां मैंने, ट्राइग्लिसराइड के खून में चर्बी की। तो मेरी 18 सालों में मैं कोई अल्लाह के फजलो करम से इतनी तरक्की की कि मैं 8-9 गोलियों पे आ गया। ठीक है, डॉक्टर से बात करते वो कहते जी क्रॉनिक डिजीज़ है,
यानी ये तो सदाबहार है, ये अब ख़त्म नहीं होनी। अच्छा जी, क्रॉनिक तो है, लेकिन ये गोलियां क्यों बढ़ रही हैं और साथ में साइड इफ़ेक्ट्स की गोलियां भी चल रही हैं? ये प्रोग्रेसिव है, यानी क्रॉनिक भी है, प्रोग्रेसिव भी है। सर जी 18 साल के बाद पता चला कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ शुगर माफिया के लिए, वो प्रोग्रेस करते हैं। छोटा सा क्लिनिक 10-15 साल के बाद वहाँ पर अस्पताल बना हुआ, ठीक है, प्रोग्रेसिव हुई ना, प्रोग्रेसिव है। एक कंपनी है, एक गोली बेचती है, उसकी सेल है 1 अरब की, 5-7 साल के बाद वो 4-5 अरब की गोलियाँ बेच रही होंगी, वही गोली 4-5 अरब की बिक रही होंगी। तो प्रोग्रेसिव डिजीज, मुझे बाद में पता चला कि प्रोग्रेसिव ये था, उनके लिए प्रोग्रेसिव। मेरी डिस्कवरी ऐसे हुई कि ये शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, मैंने कैसे दवाइयाँ छोड़ी। 2022 आता है जी, मुझे 18 साल हो गए, मेरी मेमोरी लॉस होना शुरू हो गया, ठीक है। मैं बात करते करते मैं आपका नाम भूल जाऊंगा, फिर मैं सोचूंगा कि इन्होंने क्या बोला था, इनका नाम क्या था। ये वाली पोजीशन मेरी आ गई। तो ये शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, प्लस शुगर की एक गोली के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जो, और वो गोली जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाली गोली है, जो आपको पहले दिन ही खानी पड़ती है, ये उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही, गोली चल रही है। कभी मूड आपका हाई होता है, मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम आप लो मूड में होते हैं, ठीक है। ये गोलियों का भी साइड इफेक्ट है, शुगर का भी साइड इफेक्ट है। हर वक्त खौफ में रहना कि यार जैसे उल्टी गिनती चल रही हो ना, कि मैं मौत के बिल्कुल करीब आता जा रहा हूँ। कहीं पे कोई रिश्तेदार का पता चलना, किसी बंदे का पता चलना जो फला फौत हो गया, शुगर वाला मरीज साथ कान लगा के बैठा होगा कि सुन रहा होगा कि यार शुगर तो नहीं सी, अगर शुगर है तो साथ ही ना वो सहम के बैठा होगा कि यार हम मेरी बारी बैठ। यानी इतना मायूसी का 2022 आता है, नए साल की नई रेजोल्यूशंस। मैंने इस साल ना अजीब रेजोल्यूशन बनाए। अच्छा, मैंने कहा या चौधरी है या शुगर, हाय हाय हाय, कोई दरमियान में बात नहीं रखनी। मैं बहुत कमिटमेंट वाला आदमी। अब इल्म के ऊपर ना मोनोपोली नहीं किसी की रही। डायबिटीज़ रिवर्सल की बातें चल रही हैं, नेट पे चल रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, ठीक है। एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है। मैंने सोचा यार रिवर्सल का मतलब, इसका मतलब ये ख़त्म हो जाएगी, दवाइयाँ छूट जाएंगी। मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मैं उन ऑथर्स तक पहुंच गया जो डायबिटीज़ रिवर्सल में, इमरान साहब इस वक्त ना दुनिया में लीडर हैं, माने जाते हैं, जिनकी किताबों ने, जिनकी वीडियोस ने पूरी दुनिया में एक पैरेलल रेवोल्यूशन क्रिएट किया। उनकी बात सामने इसलिए नहीं आती कि उनके पीछे सपोर्ट नहीं होती, किसी की प्रमोशन नहीं होती, ठीक है। जबकि जो मेडिकल की चीज़ें होती हैं उसके पीछे स्पॉन्सर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, मार्केटिंग होती है। मैंने सबसे पहले किताब पढ़ी, डॉक्टर जेसन फॉन्ग, कनाडा के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता चला कि शुगर के मरीज़ की इंसुलिन उसकी बॉडी में कम नहीं होती, ज़्यादा होती है। यानी कि जो इंसुलिन लगाई जाती है वो ऑलरेडी ज़्यादा होती है, उसको ऑलरेडी आपकी बॉडी में ज़्यादा है, या इंसुलिन बाहर से जो लगा रहे होते हैं, या कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपकी बॉडी को और एक्टिवेट करती है कि ज़्यादा इंसुलिन निकालो। आपकी ऑलरेडी बीमारी ही ज़्यादा इंसुलिन की है। अच्छा, जिंदगी में पहली दफ़ा मैंने लफ्ज़ सुना हाइपर इंसुलिनीमिया, कि आप कम इंसुलिन के पेशेंट नहीं हैं, आप ज़्यादा इंसुलिन के पेशेंट हैं, कि आपकी बॉडी में बीमारी ही ये है कि आपकी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बना रही है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर, ठीक है, ज़्यादा प्रोड्यूस। मुझे 2007 में, अभी मुझे सिर्फ 3 साल हुए थे शुगर को, मुझे एक डॉक्टर इंसुलिन पे लगाने लगे, ठीक है। और उसके कई सालों बाद मुझे पता चला मेरी बॉडी तो ज़्यादा इंसुलिन बना रही है। अच्छा, जब भी कोई डॉक्टर आपको इंसुलिन पे लगाता है, आपका कभी भी टेस्ट नहीं करवाते हो कि मतलब मेरी बॉडी में एक चीज़ की कमी है, तो कैसे पता चलेगा आपको? आपने कोई इस्तिखारा किया, कोई ख्वाब आया? मतलब मेरी शुगर का टेस्ट तो है, मेरे लबलबे का टेस्ट क्यों नहीं है? मुझे वो क्यों गोलियां दी जाती हैं जो और इंसुलिन निकालती हैं? मेरी बॉडी तो ऑलरेडी इंसुलिन निकाल रही है। एक पूरी क्लास है मेडिसिन की, डायमेक्रॉन, एमरेल, गैट्रल, ये जो सल्फोनिल यूरिया वाली क्लास है, ये आपके लबलबे को और एक्टिवेट करती हैं, निचोड़ती हैं इंसुलिन निकलवाने के लिए। जबकि आपकी बॉडी में बीमारी ही ज़्यादा इंसुलिन की है, जिसकी वजह से आपको हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। राइट। इंसुलिन रेजिस्टेंस का इमरान साहब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जिस बंदे को समझ आ जाए, वो जो मैं अभी बीमारियाँ आपको बताने लगा हूँ, उसका इलाज वो खुद ही कर सकता है। नंबर 1 शुगर, ब्लड प्रेशर, न्यूरोपैथी, पाँव जलना,
डिमेंशिया यानी भूलपन की, ख़वातीन में PCOS। ये इतनी बड़ी बीमारी है कि हर दूसरी तीसरी लड़की को इस वक्त पाकिस्तान में PCOS है, ठीक है। और इसको लोग समझते हैं कि यार सर पीरियड्स नहीं आ रहे, रेगुलर पीरियड्स हैं तो कोई आम सी बीमारी है। ये बिल्कुल आम बीमारी नहीं है, ये फ्यूचर में शुगर की बीमारी है, फ्यूचर में शुगर हो रही है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ी बीमारी है। मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये मोटापा, ये फैटी लिवर, खून में चर्बी, ये सारी बीमारियां जो है ना, इन सब को कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, राइट, ठीक है। ये पूरा क्लस्टर है, पूरी फैमिली है ये बीमारी की। इन सब के पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। यानी अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक कर लें, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। मेरा हो गया, मैं कोई गोली नहीं खा रहा ब्लड प्रेशर की कोई गोली नहीं खा रहा, कोई गोली नहीं खा रहा। जबकि ब्लड प्रेशर की गोली मैंने फर्स्ट टाइम 97 या 98 में मुझे लगी थी। उस वक्त मेरी उम्र 27-28 साल थी, ठीक है। 2012 में मैं एक ट्रेनिंग के दौरान, मैं डॉक्टरों की ट्रेनिंग कर रहा था बैंकॉक में। उस दिन मैं सुबह अपनी ब्लड प्रेशर की गोली भूल गया। उनको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मिड वे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। आपको 1 घंटे के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। बैठ गया मैं, क्योंकि सारे डॉक्टर थे, तो एक डॉक्टर ने किसी को भेजा गया मेरे कमरे में, जाओ स्टेथोस्कोप लेकर आओ, सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद BP का इंस्ट्रूमेंट, मेरा BP चढ़ा हुआ था, ठीक है। मैंने उनको बताया कि डॉक्टर साहब मैं ना आज अपनी ब्लड प्रेशर की गोली भूल चुका हूँ। उन्होंने मुझे कहा, वो डॉक्टर मुझे आज भी याद है, पेम्स में होते हैं इस्लामाबाद में, हार्ट के डॉक्टर हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप नाश्ता भूल जाया करें, आप कपड़े पहनना भूल जाया करें। ओए ठीक है, ब्लड प्रेशर की गोली नहीं भूल। सर आज मैं ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाता, मेरा बिल्कुल नॉर्मल। मैं किस ज़माने में ट्राइग्लिसराइड यानी खून में चर्बी को कम करने वाली गोलियां खाता था, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर नेमत खाता हूँ। मैं वो खुराक भी खाता हूँ जिसको डॉक्टर मना करते हैं कि इससे आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, मैं वो खाता हूँ। गोली के बगैर मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरा ट्राइग्लिसराइड काबू में है, ठीक है। जब ये मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, मैंने 45 डेज़ में अपनी कोई 3-4 ऑथर्स को पढ़ा, सब के अंदर कॉमन चीज़ थी कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन की ज़्यादती से है। इंसुलिन की ज़्यादती कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादती की वजह से है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स अपनी खुराक में कम कर लें, कंट्रोल में कर लें, वो कार्बोहाइड्रेट निकाल दें जो शुगर को फौरी स्पाइक देते हैं, इधर से स्पाइक आएगी, साथ ही इंसुलिन की स्पाइक आएगी, क्योंकि एक मिसाइल और एंटी मिसाइल है ये, ठीक है। जो ही शुगर बढ़ी साथ में इंसुलिन निकल आएगी ताकि उसको उसकी प्रॉपर जगह पे लेके जाया जाए। मैंने अपनी 15 फरवरी को, मुझे 45 डेज़ हो गए, 15 फरवरी को मैं अपने आप को चेंज कर लगा। सब ने कहा लाइफस्टाइल डिजीज़ है, डाइटरी डिसऑर्डर है। हाँ जी, कौन सा लाइफस्टाइल है चेंज करना है, डॉक्टर तो कोई भी नहीं बताते, ठीक है। मैंने मुझे 18 साल तक यही कहा जी कि वॉक नहीं करते होंगे जी। यार वॉक का तो बड़ा थोड़ा सा पार्ट है, उसमें 10% भी रोल नहीं है वॉक का। आपका 90% 80% रोल तो खुराक का है। लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं ना, उसमें से वॉक नहीं आती। वॉक का यकीन जाने कि 10% भी रोल होगा। मैंने पिछले 3-4 महीनों में वॉक ही नहीं की, फिर भी कंट्रोल है, 100% कंट्रोल है डाइट से।